नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता होगा, हम डेली नए नए क्वेश्चंस लाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, आपके एग्जाम रेलवे के समस्त एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, या फिर यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति रामबाण साबित होगा। दोस्तों, रामबाण साबित होगा। चलिए देखते हैं आज रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। क्या है कि इस प्रश्न में एक तो कथन है और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, ये कथन दिया गया है हमारा और इसके दो क्या हैं? निष्कर्ष हैं। ये कथन है, कथन के दो क्या हैं? निष्कर्ष हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए, पहला है डी से ई। कहां तक दोस्तों जाना है? डी से जाना है ई तक। कहां तक? डी से ई तक कौन कौन चिन्ह मिले? ये तीनों। तो क्या संबंध बनेगा? बिल्कुल बनेगा। निर्णय कौन सा लेगा? निर्णय ये वाला लेगा। निर्णय कौन लेगा? ये वाला। लेकिन आप उल्टा चले हो ना, उल्टा चले हो तो ये छोटा वाला चिन्ह पलट के क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। तो क्या यहाँ बड़ा निर्णय ले रहा है? बोलिए, छोटा वाला पलट के काहे पलटा? क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। डी से ई चले हैं, ई से डी नहीं ना चले हैं, डी से ई चले हैं, इसलिए छोटा वाला पलट के क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। और यही निर्णय लेना चाहिए। क्या यहाँ ले रहा है? तो बिल्कुल पहला वाला क्या है? सही है। पहला क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? डी से ओ चलना है और डी से ओ गए तो कैसे चले? सीधा चले कि उल्टा? सीधा चले, क्योंकि डी से ओ सीधा चले। एक चिन्ह ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। ठीक है दोस्तों, क्या संबंध बनेगा? क्या बिल्कुल बनेगा। लेकिन निर्णय कौन लेगा? बड़ा वाला। तो क्या यहाँ निर्णय बड़ा वाला ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। दोस्तों, बिल्कुल ले रहा है ना। तो क्या हुआ कि एक और दो दोनों सही हैं। दोनों सही है ना। तो क्या हुआ? एक और दो दोनों सही हैं। तो कहां है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संख्या, ये कुछ संख्या दी गई है, हम इसको नोट कर लेते हैं। ये कुछ संख्या दी गई है। यदि संख्या, यानी ये संख्या दी गई है, बोला गया है इसमें कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। किसमें एक जोड़ा जाता है? विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। चलिए हम विषम अंक में एक जोड़ देते हैं। अच्छा, 5 विषम अंक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। एक विषम अंक है, इसमें जोड़ेंगे तो 2। 3 विषम अंक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4। 7 विषम अंक है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 8। उधर 7 फिर विषम है, एक जोड़ेंगे तो 8। और तो कोई विषम अंक दिख नहीं रहा। अब सभी सम अंक हैं क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। बोला था कि विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, विषम में एक जोड़ दिए और प्रत्येक सम अंक में क्या हुआ? 2 घटाया जाता है। चलिए सम अंक में 2 घटाते हैं। 6 सम अंक है, इसमें 2 घटाएंगे तो 4। 4 में 2 घटाएंगे तो 2। 2 में 2 घटाएंगे तो 0। फिर यहाँ 4 और यहाँ क्या? 6। क्या बदल लिए उसके अनुसार? बिल्कुल बदल लिए ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक विषम अंक में 1 घटा दिए, सम अंक में 2 घटा दिए, नहीं विषम में 1 जोड़े, सम में 2 घटाए। ठीक है, अब तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, इस प्रकार जो बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा,
बाएं से तीसरा क्या है? 2। बाएं से तीसरा 2 आया क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बाएं से तीसरा क्या? 2। बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा तो पहला, दूसरा, दाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, क्या हुआ? अंकों का योगफल, यानी अंकों का योगफल कितना होगा? 10 होगा, जो कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, इस संख्या दी गई है, उसमें बोला गया है कि विषम में एक जोड़ा जाता है, हमने जोड़ दिया। सम में 1 2 घटाया जाता है, सम में 2 घटा दिए, और इस प्रकार जो संख्या बनी उसमें बाएं से तीसरा अंक यानी 2, दाएं से दूसरा अंक यानी 8, और दोनों को क्या पूछा है? योगफल यानी जोड़। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? 10 होगा, जो कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया? 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए सी एफ एच जे और के कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है? अलग अलग है। 6 लड़कियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कैसी है? अलग अलग है। वे अपनी लंबाई को आरोही क्रम में खड़ी हैं। अपनी लंबाई से कैसी खड़ी हैं? आरोही क्रम में खड़ी हैं। सबसे आगे सबसे छोटी लड़की खड़ी है। आपको ध्यान देना है, जिधर से भी आप बैठाएं, आपको ध्यान देना है कि आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, हम बना लेते हैं। 6 लड़की हैं तो 6 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, यानी 1 नंबर पे सबसे छोटा आएगा। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है कि सबसे आगे सबसे छोटी लड़की, हम यहां इसको आगे मानते हैं, और सबसे आगे सबसे छोटी लड़की, और सबसे पीछे सबसे लंबी लड़की। यहाँ 6 सबसे बड़ा है, यानी सबसे लंबी लड़की। अब बोला है सी पंक्ति की शुरुआत में है। सी कहाँ है? पंक्ति की शुरुआत में। तो क्या हम सी को यहाँ बैठा दें? बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, सी पंक्ति के शुरुआत में है, सी को यहां बैठाए। एफ से केवल 1 लड़की लंबी है, बस। एफ से केवल कितनी लड़की लंबी है? 1 लड़की लंबी है, बाकी तो फिर यहीं बैठाएंगे एफ को। एफ से केवल 1 लड़की लंबी है, बाकी सभी लड़कियां जो हैं एफ से फिर छोटी होंगी, तो यहां बैठाएंगे। तब 1 लड़की एफ से लंबी होगी, बाकी सभी लड़कियां एफ से क्या होंगी? छोटी होंगी। आगे पढ़ते हैं। यच ठीक ए से लंबी है। यच किससे लंबी है? ठीक ए से लंबी है। यच किससे लंबी है? ठीक ए से। कहां बैठा है? कुछ पता नहीं। और आगे पढ़ते हैं। सी और यच दोनों के से छोटी हैं। सी और यच दोनों क्या है? के से छोटी। अच्छा, सी का स्थान तो फिक्स है, यच का स्थान क्या होगा ये नहीं फिक्स है, लेकिन जहां भी होंगे के से छोटी होंगी। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। ए और सी के बीच केवल 1 अन्य लड़की है। तो सी तो यहां बैठा है, अगर हम ए को यहां बैठा देंगे तो 1 अन्य लड़की ए और सी के बीच में बैठेगी क्या? बिल्कुल। बोलिए, अगर ए को हम यहां बैठा देंगे, ए और सी के बीच 1 अन्य लड़की बैठेगी। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। अब तो हो गया। यदि पंक्ति के प्रारंभ से यच और यफ क्रमशः, यच और यफ का स्थान बताया है क्रमशः। यदि पंक्ति के प्रारंभ में यच और यफ क्रमशः चौथे और 5वें, अच्छा यफ तो 5वें नंबर पे बैठा है, यच फिर कहां बैठेगा? चौथे नंबर पे। तो यच को हम यहां बैठा दिए चौथे नंबर पे। कैसे? क्रमशः का मतलब पहले आप समझिए। क्रमशः का मतलब होता क्या है? जैसे बोल दिया क्रमशः 4 और 5, तो सब क्रमशः 4 और 5, तो क्रमशः 4 और 5 मतलब फिर पहले 4 होगा फिर 5 होगा। जैसे यहां बोला है कि यदि पंक्ति के प्रारंभ से यच और यफ क्रमशः चौथे और 5वें, यानी यच पहला है, यच पहला है तो यफ चौथे पर, यफ दूसरा है तो यफ कहां? 5वें पर, और यफ पहले से 5वें बैठाए थे, यच को फिर हम कहां बैठा दिए? चौथे पर। क्या ये क्लियर है क्या? बोलिए, और आगे पढ़ते हैं। 2 स्थान बचा है, बीच में कुछ छोड़े भी हैं बीच में। चलिए, अच्छा एक और अंक बोला था कि यच ए साथ में होना चाहिए, तो ये यहाँ साथ में है कि नहीं? देखिए कहाँ है,
यच ठीक ए से लंबी है, तो ए से लंबी यच है कि नहीं? बिल्कुल है, यानी हम लोग सही बना रहे हैं। एक कौन छोड़े थे, किसी पंक्ति के शुरुआत में है, सही है। यफ केवल एक लड़की से लंबी है, भी ठीक है, ये बना लिए। यच ये भी। सी और यच दोनों के से छोटी हैं, सी और यच दोनों अच्छा के से छोटी हैं, तो के फिर ऊपर होगा सबसे। बोलिए, ये वाली लाइन पढ़िए, ये वाली कहा गया, ये सी और एच दोनों के से छोटी हैं, सी और एच दोनों जब के से छोटी हैं तो के सबसे ऊपर होगा, तभी ये सब छोटे होंगे। एक लोग कौन बच गए हैं, एक लोग जे बच गया है और एक ही स्थान खाली है, यानी 2 पे कौन होगा, जे। अब पूछा है तो पंक्ति के आरंभ से, पंक्ति का आरंभ यानी नीचे, क्योंकि आरोही क्रम में बोला है और आरोही क्रम में हमने बैठाए हैं, तो नीचे से गिनिएगा। तो पंक्ति के आरंभ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे बैठा है, जो कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बैठाने का क्रम देख लीजिए। पूछा क्या है, तो पंक्ति के आरंभ में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जे बैठा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? बोलिए, समझ में आया क्या? ये बैठाने का क्रम है। एक बार आप लोग अपने से बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बना लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक बार इसको देखिएगा, फिर उसके बाद एक बार अपने से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए, इससे ये कैसे संबंधित है, इससे ये कैसे संबंधित है, उसी से ये भी वैसे संबंधित है। हम आपको बताएं, चाहे एक दिया रहे चाहे दो, आप सिर्फ एक को चेक करिए, आप सिर्फ किसी एक को चेक कर लीजिए, उसके बाद उत्तर निकाल लीजिए। आप किसी एक को चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है, उत्तर निकाल लेना है। चलिए हम पहले वाले को चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। क्या लिखा है, TSRA पहला, उसके नीचे क्या लिखा है, ZIHG, यही लिखा है क्या? चलिए देखते हैं कैसे आया। अच्छा, ये टी का अपोजिट जी हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यस का अपोजिट यच हो रहा है, आर का अपोजिट आई हो रहा है, और ए का अपोजिट क्या हो रहा है, जेड हो रहा है। जैसे टी का अपोजिट जी, यस का अपोजिट यच, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड। समझ में आ गया? हम वैसे बना लेते हैं। चलिए देखते हैं के का अपोजिट। अच्छा, पहला चेक करते हैं। चलिए, इसका अपोजिट, जो पहले का अपोजिट कहां आना चाहिए, लास्ट में। पहले का अपोजिट लास्ट में आना चाहिए, तो के का अपोजिट क्यू होगा क्या? नहीं होगा। के का अपोजिट पी होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ये हो सकता है। आर का अपोजिट आई हो सकता है। एन का अपोजिट एम होगा, आई का अपोजिट आर होगा। तो हमें तो यही सही लग रहा है। और चेक करते हैं, सी का अपोजिट एक्स, आर का आई, वी का ई, लेकिन एफ का यू होता है, तो इसमें वी दिया है, यानी ये वाला गलत है। आगे चेक करते हैं, जे का क्यू, पी का के, सही है। यम का एन का ओ नहीं होता, एन का यम होता है, यानी ये वाले भी गलत है। तो हम, और सही वाला कौन सा है, सही मिला हमको कौन सा, ऑप्शन नंबर से। जैसे यहाँ पहले का अपोजिट लास्ट में, फिर इधर, वैसे यहाँ भी पहले का अपोजिट लास्ट, फिर दूसरे का अपोजिट दूसरा लास्ट, तीसरे का अपोजिट तीसरा लास्ट, चौथे का अपोजिट चौथा लास्ट। समझ में आया क्या? अपोजिट आपको देखना है, तो कौन सा उत्तर हुआ, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि निम्न अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर, निम्न अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, निम्न अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का क्या देना है, उत्तर देना है। ये इधर बायां इधर दायां ये बोला है। अब हमको क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहां से। चलिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, उपरोक्त श्रृंखला में क्या ढूंढना है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर, यानी ठीक बाद एक स्वर और ठीक पहले एक क्या है, संख्या है। अब हमको ढूंढना क्या है, चलिए देखिए, ढूंढना है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने क्या हैं प्रतीक, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से
प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर, तो ठीक बाद एक स्वर, और ठीक पहले क्या है, एक संख्या, तो ठीक पहले एक संख्या। हमको देखना क्या है, संख्या, प्रतीक और स्वर। क्या निकालना है, संख्या, प्रतीक और स्वर। चलिए निकालते हैं संख्या, प्रतीक और स्वर। अच्छा ये रहा क्या, संख्या, प्रतीक और स्वर, बिल्कुल। एक तो ये रहा संख्या, प्रतीक, स्वर। चलिए और आगे देखते हैं, संख्या यहाँ है, प्रतीक स्वर नहीं। संख्या, प्रतीक, स्वर एक यहाँ है, दो। संख्या, प्रतीक, स्वर यहाँ नहीं, संख्या, प्रतीक, स्वर यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ संख्या, प्रतीक, स्वर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हमको लग रहा है बस यही दो हैं। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्या ढूंढना है, संख्या, प्रतीक, स्वर। संख्या, प्रतीक, स्वर देखना है ना। चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं। अच्छा ये रहा एक संख्या, प्रतीक, स्वर, एक यहाँ भी है। चलिए देख लेते हैं, संख्या, प्रतीक, स्वर, संख्या, प्रतीक, स्वर नहीं, संख्या, प्रतीक, स्वर यहाँ भी है, फिर संख्या, प्रतीक, स्वर नहीं है, आगे संख्या, प्रतीक, स्वर नहीं है, ये संख्या, प्रतीक, स्वर ये रहा। बस कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 3 मिल रहे हैं ना, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया ऐसे सवालों कैसे बनाएंगे आप, ये सब फ्री के सवाल हैं दोस्तों, ये सब आपको एग्जाम में फ्री का नंबर मिलता है। आप ध्यान से अगर ध्यान से गिन लिए तो आपको फ्री का नंबर मिलेगा। कैसे, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर, ठीक पहले एक संख्या, यानी संख्या, प्रतीक, स्वर हमको निकालना था। हमको कितना जोड़ा मिला, 3 जोड़ा, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 3, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संख्याओं। ये कुछ संख्या दी गई है, ये कुछ संख्या है, और इसमें बोला क्या है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, क्या बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी प्रकार जो संख्या उसमें सबसे के पहले अंक में 2 जोड़ देते हैं। अगर ये 367 है, जिसको हम जो जोड़ेंगे तो 567 हो जाएगा। ये 489 है, जिसको 2 जोड़ेंगे तो 689 हो जाएगा। 514 है, 2 जोड़ेंगे तो 714, और 632 में 2 जोड़ेंगे तो 832, और 728 में अगर पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 928। अच्छा यहाँ बोला है कि पहले अंक में 2 जोड़ना है, यानी यहाँ 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 सबके पहले अंक में 2 जोड़ेंगे। अगर 3 में जोड़ेंगे तो 567 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 689, 514 में जो जोड़ेंगे तो 714, 632 में 6 में 2 जोड़ेंगे तो 832, 728 में अगर 7 में जो जोड़ेंगे तो 928 होगा। आगे क्या है, तो इस प्रकार ऐसी कितनी नई संख्याएं बनेंगी, तो इस प्रकार ऐसी कितनी नई संख्या बनेंगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। दोस्तों समझिए पहले इसको, सब में पहले 2 जोड़ने को बोला, पहले संख्या में हमने 2 जोड़ के ये नई संख्या बनाई। अब बोल रहा है कि कितनी नई संख्याएं बनेंगी, जो नई संख्या बनी है जिनके सभी अंकों का योग, यानी इनके सभी अंकों को जोड़ने पर कौन 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो कितनी ऐसी संख्या है जो जोड़ने पर 3 से विभाज्य है। चलिए जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 7 18, तो क्या यह 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा 3 से। 8 6 14, 14 9 कितना होता है, 33 नहीं 23, 9 8 17, 17 6 कितना होता है, 23 होता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 7 1 8 4 12, ये 3 से कट जाएगा। 8 2 10 3 13, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 2 10 9 19, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, तो एक 18 कट रहा है, एक क्या कट रहा है, 12 कट रहा है, यानी 2 संख्या ऐसी है जो 3 से कट रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 17 6 23, 7 1 8 4 12, 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13, और उसके बाद 8 2 10 9 19, यानी 2 ही संख्या ऐसी दिख रही है हमें जो 3 से क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। और यही पूछा है कि जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, तो कितने 2 संख्या ऐसे हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 2, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों।
ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग और भाग को क्या कहा जाता है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा। चलिए हल करते हैं। 17 और यहाँ भाग है तो भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 3, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो यह क्या लिखेंगे 2, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस 12 और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग 4, तो इसके आगे क्या होगा यही निकालना है। चलिए 4 तिहाई 12, तो यहाँ 17 और 3 दूना 6 माइनस 3, तो 17 अच्छा कितना होता है 23, 23 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है दोस्तों, ऐसी सवाल हम कई बार करवाए हैं, वे बॉड मास से रिलेटेड है। प्लस जहां है वहां माइनस कर दीजिए, माइनस जहां है वहां गुणा कर दीजिए, गुणा जहां है वहां भाग कर दीजिए और भाग जहां है वहां प्लस कर दीजिए। उसके बाद आप बना लीजिए उसको बॉड मास के जैसे, तो हमारा उत्तर निकल के आया 20, जो कहां है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या आएगा, तो एक सीरीज बनेगी। चलिए उस सीरीज को पकड़ते हैं, कौन सी सीरीज बन रही है। तो यम का कितना होता है 13, 13 में अच्छा 4 जोड़ेंगे तो 17 होता है, क्योंकि क्यू का 17 होता है। तो यम का 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, और 25 में जब 4 जोड़ेंगे तो 25 के बाद 26 हो जाएगा, यानी 3 आगे होगा, तो यानी यहाँ क्या होगा सी होगा। समझ में आया दोस्तों। 13 4 17, 4 21, 4 25, और 25 4 कितना होता है 29, यानी ए बी और सी, तो सी का 29 होता है, तो सी हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए यस का कितना होता है 19, 19 डब्लू का 23, यानी इसमें भी 4 जुड़ रहा है, 19 4 23, 4 ए 23 4 27 होता है, 27 यानी ए में 4 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, यानी क्या होगा आगे आई। ठीक है दोस्तों, देखिए यार डी से शुरू है, ये भी डी से शुरू है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, और यहाँ सी के बाद जे है तो ये भी नहीं होगा, होगा तो यही हमारा। बोलिए ऑप्शन से काट के उत्तर निकाल दिए क्या, ऑप्शन से काट के उत्तर निकाल दिए क्या दोस्तों, कौन सा होगा सी आई डी 27। चलिए पूरा कर देते हैं। यन का होता है 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 4, यानी 26 4 28, यानी डी। ठीक है दोस्तों, आगे 15 3 18, 3 21, 3 24, तो 24 3 क्या होगा 27, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया सी आई डी 27, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया क्या श्रृंखला बन रही थी, पहले में 4, मतलब जितने भी अक्षर हैं सब में 4 जोड़ा गया, और जो संख्या है उसमें 3 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या सीरीज बनी, समझ में आ गया। उत्तर हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 अभिनेता एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए पहले स्थान पे बैठा है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ बैठा है पहले स्थान पे, तो ये इधर बैठेगा, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये पहले स्थान पे बैठा है, तो एक यहाँ बैठा ले, तो 6 लोग हैं तो उधर ही बैठेंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए भाई। ये अगर पहले स्थान पे बैठा है तो सब उधर ही बैठेंगे। और कितने लोग हैं 6 लोग, तो क्या 6 लोग आसानी से बैठ गए, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले मतलब आगे चलते हैं। ए पहले स्थान पे बैठा है और जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। अच्छा, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे,
ए यहाँ है, ए के दाया इधर होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ क्या हुआ जी। जी जो है एक के दाई और तीसरा, एक के दाई और तीसरा जी हो गया। यच जो है जी के दाई और ठीक बगल में, जी के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, यच बैठा है, यच, तो यच यहाँ हो गया। और आगे यफ ए के दाई और दूसरे स्थान पे बैठा है, यफ कहाँ बैठा है, ए के दाई और दूसरे, तो ए यहाँ है तो पहला, दूसरा, यानी यफ यहीं बैठेगा। क्लियर है क्या, बोलो दोस्तों क्लियर है ना। कहाँ बैठेगा, यफ ए के दाई और दूसरे, तो ए यहाँ बैठा है तो पहला, दूसरा, यफ यहीं बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। यल ए के दाई और ठीक बगल में बैठा है, यल कहाँ बैठा है, यल कहाँ बैठा है, ए के दाई और ठीक बगल में। अच्छा ए यहाँ है तो ए के दाया इधर होगा और दाएं बगल में ये स्थान खाली है तो यल यहीं बैठेगा क्या, बोलिए। तो यल ए के दाई और ठीक बगल में, ए के दाई और ठीक बगल में यल हो गया। और यस पंक्ति के अंत में बैठा है तो एक स्थान खाली है और एक ही लोग बचे हैं तो यस बचा है और बोला है साफ शब्दों में कि यस कहाँ बैठा है, पंक्ति के अंत में, तो यस को हमने यहाँ बैठा दिया। क्या सब लोग बैठ गए क्या, बोलिए भाई, सब लोग बैठ गए हैं ना। अब चलिए उत्तर की बारी। उत्तर क्या है कि यल के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, यल के दाई और ठीक बगल में, यल ये रहा तो यल के दाई और ठीक बगल में क्या यफ बैठा है क्या, बिल्कुल। यल के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, यफ बैठा है। तो कहाँ हमारा उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, कौन हुआ, यफ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यल के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, यफ बैठा है। समझ में आया क्या। चलें अगले क्वेश्चन में दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, यफ, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन।